नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुर मर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और कल अपनी श्लोक पर चर्चा चल रही थी हैं। इसकी 3-4 लाइनें रह गई थी। देखो एक बार पढ़ लेते हैं श्लोक को हैं। इसका भावार्थ देखते हैं। श्लोक का 34 नंबर के श्लोक का भावार्थ। यदि अपने स्वरूप का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। यदि पर वस्तु हो तो उसकी प्राप्ति नहीं होती। पर वस्तु की प्राप्ति होना कठिन है ना। अपना स्वरूप तो विद्यमान है किंतु उसे भूल रहा है। यदि सावधान होकर देखे तो वह अपने निकट ही है। अपने मतलब उस ज्ञान को संबोधन करना है। ज्ञान के निकट ही है। अपने मतलब मैं स्त्री पुरुष और अपने निकट है, ऐसी गलती नहीं करना। अपने निकट ही है मतलब ज्ञान के निकट ही है। मिठास और चीनी निकट ही हैं, ऐसा। यहाँ 6 महीने के अभ्यास की बात कही है। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि इतना ही समय लगेगा। देखो उसकी प्राप्ति तो अंतर मुहूर्त मात्र में ही हो सकती है। उन्होंने बताया और हमने पाया, बस। शेर को हो गया अंतर मुहूर्त में, गौतम स्वामी को हो गया अंतर मुहूर्त में, है ना, ऐसा। परंतु यदि शिष्य को बहुत कठिन मालूम होता हो तो उसका निषेध किया है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं अरे भैया आत्मा की प्राप्ति तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वहां ये पूरे मोटिवेशन के लिए बात की है ना। यदि समझने में अधिक समय लगे, देखो समझने में, यदि समझने में अधिक समय लगे तो 6 मास से अधिक नहीं लगेगा। अरे लीस्ट टू लीस्ट तत्व निर्णय करने के लिए 6 महीने बहुत हैं, ये कह रहे हैं। गंभीरता से तत्व निर्णय करें। देखो एक बहुत सिंपल बात अपन कर रहे हैं। जैसे सबसे पहली बार किसी ने द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा सुनी, वेरी फर्स्ट टाइम। अपन स्वाध्याय के नाम पर, धर्म के नाम पर प्रथमान योग की कहानी वगैरह सुनते हैं तो अनेक जीवों को ऐसा विश्वास रहता है कि हम धर्म कर रहे हैं। हम प्रथमान योग पढ़ते हैं ना, हम पाठ करते हैं ना, हम स्वाध्याय करते हैं ना, पूजा करते हैं ना, तो हम धर्म कर रहे हैं। ये भ्रम अनादि से जीवों को चला आ रहा है ना। अब किसी ने सबसे पहली बार द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा सुनी तो कितने जीवों की कितनी कैटेगरी बन सकती है। कोई तो ऐसा विचार कर सकता है, अरे कैसी अद्भुत चर्चा है, ये बात तो हमने कभी सुनी नहीं। तो उत्साहित हो जाए और उधर अप्रोच करे, अरे ये कैसी बात है, हम तो ये समझ रहे थे जीव लड़का लड़की है,
ये तो द्रव्य गुण पर्याय की बात चल रही है। ये द्रव्य क्या होता, गुण क्या होते, पर्याय क्या होती? तो उसकी जिज्ञासा बन जाए उधर, एकदम जिज्ञासु, है ना। वो क्षयोपशम लब्धि हो गई और ये विशुद्धि लब्धि हो गई। होता है ऐसा। और कोई और सुनने में ध्यान लगा रहा तो समझ में कुछ नहीं आ रही, तो बस सुन ही रहा है बस अकेला। कोई तो अच्छा क्या बात है जी, क्या बता रहे पंडित जी, समझ में नहीं आ रही लेकिन सुन रहा है। होगी कुछ समझने की बात होगी ऐसा। और एक बिल्कुल बाउंसर बॉल जा रही है तो वो उपयोग ही नहीं लगा रहा, जाने क्या बता रहे हैं, हो गया ढक्कन बंद, बिल्कुल उपयोग लगाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा तरह तरह के जीव होते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिसने जिज्ञासा पूर्वक उस बात को सुनी है तो कह रहे हैं समझने में अधिक काल लगे तो 6 मास से अधिक नहीं लगेगा। इसलिए अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल का त्याग करके, अभी देखो अपन तो खूब एग्जाम्पल दे चुके, लौकिक चीजें भी व्यर्थ के कोलाहल से बस होकर ही होती हैं। देख लो स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसलिए अन्य निष्प्रयोजन, जिनसे कोई प्रयोजन नहीं सद रहा। और दूसरी तरफ से कहो तो एकांत रूप से पाप का बंधो, कोई प्रयोजन नहीं सद रहा। अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल का त्याग करके इसमें लग जाने से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा उपदेश है। समझ में आई? इस तरह से बहुत क्या कह रहे हैं कि जो पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि के प्रति विरोध करते हैं उनको बहुत मिठास पूर्वक आचार्य भगवान ने समझाया है, और इसको समझाने के लिए काव्य लिखा है। आ रही बात समझ में? अच्छा, परसों अपन ने सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या की चर्चा की थी, है ना। तो एक मिसिंग हुई है कि 2.5 द्वीप में मनुष्य लोक में चौथे गुणस्थानवर्ती 7 करोड़ कहने में आ गया गलती से, 700 करोड़ है, 7 करोड़ नहीं 700 करोड़ चतुर्थ गुणस्थानवर्ती मनुष्य विद्यमान है अभी। ठीक है, इतनी रहती है। हाँ, दूसरे जीव आते हैं, चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो अब अपनी आगे की गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब इसकी चर्चा करते हैं, है ना। गाथा नंबर 45 उत्थानिका पढ़ते हैं एक बार। अब शिष्य पूछता है कि इन अध्यवसानादि भावों को जीव नहीं कहा, अन्य चैतन्य स्वभाव को जीव कहा। बात समझ में आ रही है? पिछली गाथा याद रखनी है कि क्या क्या मैटर होके चला गया। जीव अजीव अधिकार की स्टार्टिंग की 5 गाथाओं में क्या कहा, बोलो कौन बताएगा क्या कहा? भाई साहब बंद कर देना। क्या कहा?
अध्यवसान ही जीव है और कर्म ही जीव है, राग ही जीव है, संयोग आवाज नहीं आ रही है। कर्म का उदय ही जीव है, साता साता के उदय में सुख दुख का होना ही जीव है। इन शॉर्ट करें अगर इसको, ये 8 प्रकार से क्या कहा, 8 प्रकार से क्या बताया था? ये जो अध्यवसान से युक्त जीव है, हाँ, किस किस प्रकार से परद्रव्य को जीव को मिला के जीव अज्ञानी जीव किस किस प्रकार से पर को ही जीव जानता है। क्या था उन गाथा का, क्या विषय था? कि जो अज्ञानी जीव हैं वे आत्मा को किस किस प्रकार से कहते हैं। समझ में आई बात? और 44 गाथा में क्या बताया कि नहीं, भेद विज्ञानियों को उपलभ्यमान है, तुम जैसा कहते हो वैसा जीव नहीं है, जीव तो चेतना गुण वाला है। समझ आ रही बात? अरे समझ में आई कि नहीं आई? भाई साहब बोलो, आवाज आ रही है? आ गई। पिछली गाथा में क्या विषय था? फालतू बात मत लगो। अरे पिछली गाथाओं में जीव जीव अधिकार की स्टार्टिंग की 5 गाथा में क्या विषय था? अज्ञानी जीव की क्या क्या मान्यताएं हैं, वो किस किस प्रकार से पर को ही जीव समझता है ना? समझ में आई कि नहीं आई? बात तो बोलो, कुछ रिकॉलिंग हो रही कि नहीं हो रही? ओके ओके है ना? तो किस किस प्रकार से जानता है, तो उसके 8 प्रकार बता दिए, और फिर उन्होंने बोला और क्या क्या क्या, अनेक प्रकार से पर को ही जीव जान रहा है। तो वे पर कौन कौन से हैं? तो अध्यवसान आदि भाव कहा है ना। और अपन ऐसे उन 8 को भी समराइज करें तो शरीर आदि को जीव कहा, और कर्म को जीव कहा, जो कर्म बंधा है सोई जीव है, उदय में आया वही जीव है, इस प्रकार से, है ना? ऐसा तो अगर इनको समराइज करें तो 3 में कर दें, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। नो कर्म मतलब शरीर को जीव समझ रहा है। बोलो, अभी अपन संगी पंचेंद्रिय हैं कि नहीं ऋषभ? बोलो, क्योंकि अब ये वाली बातें नहीं समझोगे आप तो जो अब अगली गाथा आ रही है बहुत महत्वपूर्ण, उसका भाव नहीं पकड़ पाएंगे। अमृतचंद आचार्य देव ने बहुत क्रम से उत्थानिका लिखते हुए इन आचार्यों, इन गाथाओं के मर्म हमें दिए हैं। बोलो ऋषभ। अभी हम संगी हैं असंगी हैं? अभी आगे की गाथा में कहेंगे कि साहब ऐसा तो जिनवाणी में लिखा है, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो वो सारी चर्चा आएगी। अभी क्या कह रहे हैं उत्थानी का सुनो। अब शिष्य पूछता है कि इन अध्यवसान आदि भावों को, किन अध्यवसान आदि भावों को? आदि शब्द भी लगा, अध्यवसान आदि मतलब अध्यवसान के अलावा और भी, नहीं तो अकेला लिखते अध्यवसानों में। समझ में आ रही है बात? अध्यवसान आदि मतलब अध्यवसान अज्ञान मोह राग द्वेष में, कर्म में और शरीर आदि।
समझ में आ रही बात? इन भावों को जीव नहीं कहा, इन भावों को जीव नहीं कहा, अन्य चैतन्य स्वभाव को जीव कहा है। अन्य चैतन्य स्वभाव को, उपयोग लक्षण से लक्षित शुद्ध आत्मा को जीव कहा है। जहाँ ज्ञान स्वभाव है वहाँ जीव है, और जहाँ ज्ञान स्वभाव नहीं है वहाँ जीव नहीं है। ये पूरा लॉजिक हो गया। अब क्या कह रहे हैं? तो यह भाव भी चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभासित होते हैं। ये जो अध्यवसानादि भाव हैं, ये चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभासित होते हैं। क्रोध आदि कहाँ पर होते हैं? कोई पुद्गल में तो होते नहीं है। कौन समझ में आ रहा है? लिखा है वे चैतन्य के अतिरिक्त जड़ में तो दिखाई नहीं देते। ये मोबाइल में तो क्रोध दिखता नहीं है। स्वामी ये बोल रहे हैं क्रोध पुद्गल का है। मोबाइल का शरीर हैं? मोबाइल का काम का होता है। हाँ, मोबाइल का शरीर, मोबाइल के कर्म का उदय है, मोबाइल का शरीर है। ऐसा हमें पुद्गल में तो दिखाई नहीं देते। और आप कह रहे हो कि उन्हें पुद्गल के स्वभाव फिर क्यों कहा है? हमें ये क्रोधादि परिणाम जीव के बाहर तो और कहीं दिखाई नहीं देते, प्रतिभासित होते हैं। चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभासित होते हैं, लग रहे हैं। ये पता है बिल्कुल उनके जैसे लग रहे हैं। अपन नहीं बोलते, जिससे कल परसों मंदिर गए तो एक लड़का वहां से निकला, देखना ये ऋषभ जैसा नहीं लग रहा? ऋषभ जैसा लग रहा है, ऋषभ तो नहीं है ना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसी बात को कैसे कहा? 14 नंबर की गाथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। मेरे ख्याल से इस समय सार जी में है या नहीं, पुराने समय सार जी में वो गाथा लास्ट में दे रखी है। क्या दे रखी है? कर्मकृत वर्णादि और रागादि से असंयुक्त होने पर भी, क्या कहा? कर्मकृत वर्णादि और रागादि से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। क्या बोला? शरीर का होना संसार का बीज नहीं है। शरीर ही जीव लग रहा है, ये लगना, ये लगना, ये संसार का बीज है। शरीर रहते हुए अनंत अवस्था प्रकट हो गई, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गई, तो शरीर संसार का बीज नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? वर्णादि में क्या बात आएगी? जो अपनी चर्चा हो गई ना यहाँ पे, ये पूरी अध्यवसान आदि भाव, तो इनको 2 में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले 3 में करके देखा अपन ने, शरीर, कर्म और राग आदि। जो टेक्निकल भाषा चलती है, नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इन्हीं की चर्चा थी उधर 8 में, है ना। और इसको समराइज करो तो 2 कैटेगरी बन जाती हैं, शरीर और कर्म, ये हो गए वर्णादि पुद्गल, और ये हो गया राग आदि, वर्णादि और राग आदि। तो ये वर्णादि और ये 8 प्रकार के जो बातें कही, वे 2 में गर्भित हो गई, वर्णादि और राग आदि। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे कोई तो हाँ ना बोला करे।
दीदी ठीक है। हाँ, वर्णादि और रागादि कर्मकृत होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास लग रहा है। क्या लग रहा है? अज्ञानी की क्या मान्यता है? उसको कैसा लग रहा है? मैं ही शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ऐसा लग रहा है उसको। मैं कर्मों से बंधा हूं, ऐसा लग रहा है। और मैं राग आदि भाव तो मेरे ही हैं। मुझे ही तो गुस्सा आती है, मुझे ही तो दया का परिणाम आता है, मैं ही तो पूजा करता हूँ, मुझे ही तो स्वाध्याय करने का भाव आ रहा है, मुझे ही तो भूख लगी है, मुझे ही तो प्यास लगी है। भूख प्यास किसे लगी है? जीव को नहीं लगती तो किसे लगती है? भूख प्यास किसे लगती है? जीव मतलब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। जीव मतलब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। पूरे समय सारजी में कुंद आचार्य भगवान की प्रतिज्ञा नहीं भूलना। ये उस आत्मा को दिखाएंगे जिसको आज तक नहीं जाना। वो कैसी आत्मा है? एकत्व विभक्त आत्मा, त्रिकाली ध्रुव आत्मा, अविनाशी आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, पर से न लगी है किंचित भी। कैसा लग रहा है? मैं ही लड़का लड़की हूं, मैं ही माँ हूं, मैं ही पिता हूं। कौन हो तुम? कोई चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभासित होते हैं। बोलो क्या संबंध है चैतन्य से? शरीर का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। कौन से जीव से? किस जीव से? जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। 14वीं गाथा में भी कहा, अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त। असंयुक्त के बोल में क्या बोला था? कि रागादि भावों से असंयुक्त है। भगवान आत्मा रागादि भावों से असंयुक्त है। जैसे जल से हुआ गर्म पानी, अग्नि से हुआ गर्म पानी, वो पानी के स्वभाव के समीप जाकर देखें तो उसी काल में वो जल अपनी शीतलता को लिए परिपूर्ण विराजमान है, और उसी काल में वह अग्नि की उष्णता से क्या है? असंयुक्त है। शब्द देखना, अग्नि की उष्णता से। इसको याद रखना, भी काम आएगा। ये किसका भेद ज्ञान करा रहे हैं? स्वभाव और विभाव से भेद विज्ञान करा रहे हैं। हरी बात समझ में? पानी का स्वभाव क्या है? पानी का त्रिकाल स्वभाव कैसा है? त्रिकाल स्वभाव क्या है पानी का? शीतलता। प्रति समय पानी में से शीतलता झरती है। इसका दृष्टांत दिया है। बोलो, पानी 100 डिग्री बॉईल हो रहा है और उस काल में भी उसमें शीतलता विराजमान है। उस काल में भी शीतलता विराजमान है। ये कैसे सिद्ध करोगे? कैसे सिद्धि होगी इस बात की? हमें तो गर्म पानी दिख रहा है, उंगली डालो जल रहा है। हमें तो पानी एकांत रूप से गर्म ही दिखाई दे रहा है।
तो भेद विज्ञानी क्या बोलते हैं कि पानी सर्वथा गर्म नहीं है, इसी काल में पानी का शीतल स्वभाव मौजूद है। मौजूद है कैसे पता चलेगी मौजूद है? हैं क्या डालो? हाँ, कैसे पता चलेगी शीतल स्वभाव मौजूद है? किसी को नहीं समझ याद आ रही है। देखो दृष्टांत होते हैं ना, गर्म पानी को आग के ऊपर डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे थे पूरी जाने क्या आए हो बोल रहे थे, समझ में कुछ आ नहीं रही। अरे ऐसा कॉन्फिडेंट होके बोलना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए। तुम बोल भले रहे हो सही, पर संशय से बोल रहे हो, है ना, तो वो कुछ काम की बात नहीं है। एक रूप निर्णीत ज्ञान। पॉइंट समझ में आया? खोलते पानी को, यदि वो सर्वथा गर्म होता, जैन शासन युक्ति के अवलंबन से होता है, लॉजिक है वहां पे, कुछ ऐसी बातें नहीं है। समझ में आ रही है? आग जल रही है, कहीं पे आग लगी और खौलता पानी यदि आप डाल दो तो बोलो वो खौलता पानी आग को बुझाएगा कि आग को और भड़का देगा? बोलो, बुझा देगा। क्यों बुझा देगा? अग्नि को कौन बुझा सकता है? अग्नि को, और अग्नि बुझाएगी कि अग्नि को शीतलता बुझा देगी? इसका अर्थ ये है कि प्रति समय द्रव्य में दो स्वभाव हैं, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। समझ में आ रही है? और देखो थोड़ी टेक्निकल चर्चा करें। जो द्रव्य होता है ना, अनंत शक्ति संपन्न, वो द्रव्य निष्क्रिय होता है ना। और जो शीतलता है ना, शीतलता, वो गर्म पानी की जो गर्मी है, तो पर्याय में अवस्था में जो गर्म पना दिखाई दे रहा है, उसी काल में उसकी जो सहज जो पर्याय है, शीतल शीतल शीतल, वो एक्टिव सक्रिय पर्याय, वो सक्रिय पर्याय भी मौजूद है। समझ में आ रही है? पर्याय में भी एक सामान्य पर्याय और एक विशेष पर्याय। जो गर्मी है सो विशेष पर्याय में, और जो सामान्य पर्याय है उस सामान्य पर्याय में भी शीतलता विद्यमान है, और वो एक्टिव होती है, वो पर्याय एक्टिव होती है, तो वो एक्टिव पर्याय ने उस अग्नि को बुझाया है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे ही यहाँ मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, को ज्ञान, सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, इन सब के बीच में एक जानन स्वभाव त्रिकाल मौजूद है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो अनंत शक्ति संपन्न मौजूद है ही। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या चर्चा चल रही है? शरीर आदि से कैसा हूं मैं? अबद्ध, स्पष्ट, अस्पष्ट। कर्म से कैसा हूं? अबद्ध। राग आदि भाव से कैसा हूं? असंयुक्त। ऐसा होने पर भी संयुक्त जैसा देखो, राग आदि का होना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन मैं ही राग हूं, ये बहुत बड़ा अपराध है। क्या बोला? राग आदि का होना ये बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नहीं जानना, या मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा नहीं जानना,
ऐसा विश्वास नहीं होना, इसका आनंद नहीं होना, ये बड़ा अपराध है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो यह भाव भी चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभासित होते हैं, वे चैतन्य के अतिरिक्त जड़ में तो दिखाई नहीं देते। ये अज्ञान मोह राग द्वेष, ये अज्ञान मोह राग द्वेष हैं, ये कहीं जड़ में तो दिखाई नहीं देते। तथापि उन्हें पुद्गल के भाव क्यों कहा है? समझ में आ रही है? ये जड़ में तो दिखाई देते नहीं है, फिर आप इन्हें पुद्गल के परिणाम क्यों कह रहे हो? इसके उत्तर स्वरूप गाथा आ रही है। वो देखो, उत्थानी का समझना ही जरूरी है कि क्या विषय आ रहा है। हाँ, उत्थान का भी क्वेश्चन है कि अन्य चेतन स्वभाव को जीव कहा, तो अन्य चेतन स्वभाव स्वयं के लिए तो वो अन्य चेतन स्वभाव तो पुद्गल है, तो यहाँ अन्य चेतन स्वभाव को क्यों कहा? स्वयं का चेतन स्वभाव क्यों नहीं लिया जीव? अच्छा प्रश्न है, सुनो ध्यान से। क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। अब शिष्य पूछता है कि इन अध्यवसानादि भावों को जीव नहीं कहा, अन्य चैतन्य स्वभाव को जीव कहा। समझ में आ रही है? आपने अध्यवसानों को जीव नहीं कहा, वो अन्य जीव को कहा। कौन से अन्य जीव को? उत्तरकाली ध्रुव को जीव कह रहे हो आप, अन्य को। इनसे भिन्न अन्य किसी को जीव कह रहे हो। अध्यवसानादि से भिन्न किसी अन्य को आप जीव कह रहे हो, लेकिन हमें तो ये अध्यवसानादि भाव चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभासित हो रहे हैं, ये कह रहे हैं। वहां पे त्रिकाली ध्रुव को ही अन्य चैतन्य स्वभाव कहा है। मतलब अध्यवसानादि से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव को आप जीव कह रहे हो, लेकिन हमें तो ये अध्यवसानादि भाव जीव के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभासित हो रहे हैं, ऐसा। चलो एक बार को कहो वे जीव अन्य चैतन्य स्वभाव नहीं है, पर संबंध तो रखते हैं ना उनसे। उसकी इम्पोर्टेंस अभी अध्यवसान में पड़ी हुई है। हाँ, चैतन्य को इम्पोर्टेंस। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो अध्यवसान आदि भाव हैं, तो वो चैतन्य से अन्य कहीं और तो दिखाई नहीं देते। ये प्रश्न है। अब अध्यवसान आदि भाव को अपन यार राग रखो, फिर आदि की बात अपन बाद में करेंगे। ये क्रोध आदि भाव, लड़ाई झगड़ा, खाने पीने उठने बैठने के भाव, ये कोई जड़ में तो दिखाई नहीं दे रहे हमको। टेबल चेयर कुर्सी पलंग जिनवाणी तक, ये चौकी, इनमें तो दिखाई नहीं दे रहे। जीव में ही दिखाई दे रहे हैं, जहां जीव है वहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जीव के साथ संबंध रखते हैं कि नहीं रखते? इसके उत्तर स्वरूप गाथा आ रही है। कोई ऐसा है जिसको उत्थानी का समझ में नहीं आई है तो वो बोले, और सबको समझ में आ गई है तो फिर बोले। बोलो। हाँ, क्या आई है? बोलो, क्या आई है? क्या आई? ये जो अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ये जीव में नहीं होते तो कहाँ होते? तुम तो कह रहे हो जीव इनसे असंयुक्त है। इतनी बात है भाई साहब, समझ में आई कि नहीं आई? जीव ही तो करता है अज्ञान मोह राग द्वेष, कौन करता है? ऐसा, ठीक है। आचार्य देव के मंतव्य में हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? अज्ञान मोह राग द्वेष जीव में ही होते हैं, फिर इन्हें पुद्गल का क्यों कहा? ऐसे ही बस बस इतनी बात है।
हमें तो जीव में ही संबंध रखने वाले दिख रहे हैं, जीव में ही होते दिख रहे हैं। तुम उनका क्यों कहते हो, पुद्गल का क्यों कह रहे हो? ठीक है, ऐसा देखो यहाँ पर थोड़ी सी एक चर्चा और करें। जीव शब्द भी जो यूज होता है ना, जीव में, जीव में, तो एक तो जीव है, जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जीव कह रहे हैं, तो बोले इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में राग द्वेष होते हैं? तो इसमें तो नहीं होते, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में। और एक जीव कि द्रव्य गुण पर्याय वाला परिपूर्ण जीव, प्रमाण का जीव है ना, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ऐसा जीव है ना। ये भी बात अपेक्षा हमेशा ख्याल में रखना। आचार्य देव तो यहाँ पर अभी इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, इसको जीव कह रहे हैं। ये जीव कैसा है? उपयोग लक्षण से लक्षित शुद्ध आत्मा। इस शुद्धात्मा में न संयोग है, न शरीर है, न कर्म है, न राग आदि। ठीक है, ऐसी बात हो गई। अभी अपन ने पानी का दृष्टांत लिया। जो पानी शीतल स्वरूप है, उस शीतल स्वरूप पानी में, उस द्रव्य स्वभाव में, है ना, अग्नि की उष्णता नहीं। क्या शब्द बोला? अग्नि की उष्णता नहीं। अवस्था में गर्म दिखाई दे रहा है, सो अवस्था में भी जो गर्म दिखाई दे रहा है वो पानी का शीतल स्वभाव नहीं, वो अग्नि की उष्णता है। ठीक है, वो जो पर्याय में गर्माहट है वो स्वभाव के कारण नहीं, वो नैमित्तिक कार्य है। अग्नि निमित्त और पर्याय की गर्माहट वो नैमित्तिक। समझ में आ रही है? ऐसा। अब जो त्रिकाल शीतल स्वभाव है वो पानी का वास्तविक स्वभाव है, और जो पर के निमित्त जनित पर्याय में जो भाव है वो विकारी भाव है। सो आचार्य देव यहाँ स्वाभाविक विभाव का भेद ज्ञान करा रहे हैं। और सुनना ध्यान से, स्वभाव शीतल है, स्वभाव शीतल है, और पर्याय में उसका ओपोजिट, एकदम ओपोजिट भाव है गर्म। विभाव किसे कहते? जो स्वभाव के विपरीत भाव हो सो विभाव है। पॉइंट समझ में आ रहा है? विभाव किसे कहते? जो मूल द्रव्य स्वभाव के विपरीत भाव हो। स्फटिक मणि का स्वभाव कैसा है? एकदम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट स्वभाव है और दिख रही है कलरफुल। एकदम ओपोजिट, ट्रांसपेरेंट का ओपोजिट कलरफुलनेस है। दिख रही है कलरफुल और है ट्रांसपेरेंट। तो ये कलरफुल कैसे दिख रही है? क्यों दिख रही है कलरफुल? स्वभाव के आश्रय से तो कलरफुल नहीं दिख सकती। इसका मतलब क्या है कि वहां जरूर पन्नी रखी है नियम से। पानी कभी स्वयं से गर्म नहीं हो सकता। यदि इस अवस्था में गर्म दिखाई दे रहा है तो नियम से अग्नि का संयोग हुआ है। समझ में आ रही है? ऐसा। तो ये स्वभाव और विभाव,
स्वभाव सदा एक रूप रहता है, सदा। और पर्याय में जो विभाव है वो पर द्रव्य के निमित्त से होता है। इतनी बात है, ठीक है। अब गुरुदेव श्री के एंगल से अगर अपन चर्चा करें तो गुरुदेव श्री यही तुरंत के तुरंत कहेंगे कि पर द्रव्य कराता नहीं है, यहाँ अवस्था में होता है, वहां पर द्रव्य निमित्त रूप से उपस्थित होता है। ये इतनी संभाल अपन को लेके चलनी चाहिए, क्योंकि जिन शासन का जो मूल झंडा है वो गिरना नहीं चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं। जो अपेक्षा जहाँ बताई जा रही है उस अपेक्षा को मुख्य रख के उस बात को हमको समझना है, और जो पिछली अपेक्षाएं हैं वो स्टैंड रहती हैं, जैसे अपन लैपटॉप में वो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये भाव है ना, कर्म जनित हो गए, कर्म जनित है। हाँ, कर्म जनित है। जैसे अग्नि की उष्णता, वो सॉरी जल की गर्माहट अग्नि की है, इस अपेक्षा, इस न्याय से। पानी की गर्माहट अग्नि की है, इस न्याय से। ठीक है? बोलो, पानी स्वयं से गर्म हो सकता है? या तो तुमने धूप में रखा होगा, या अग्नि पे चढ़ाया होएगा, या तो फिर रॉड लगाई होगी, ऐसा। और अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भले वो अवस्था में गर्म दिखाई दे रहा है, उस अवस्था में अग्नि का संसर्ग हुआ है, परंतु फिर भी पानी की शीतलता कायम है। ये महत्वपूर्ण बात है। अब वो द्रव्य स्वभाव की ओर इंडिकेट करके कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि पानी उष्णता से असंयुक्त है, संयुक्त जैसा प्रतिभास। कह रहे हैं हाँ, अवस्था में अज्ञान मोह राग द्वेष हैं, परंतु वे कर्म जनित हैं, और उसी समय या त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एकदम उससे असंयुक्त विराजमान है। इतनी बात अपन को समझनी है। ठीक है, क्लियर? देखो, गाथा पढ़ते हैं, गाथा 45। अट्ठविहं पियकम्मं सवं पोगलमयं जिणावेन्ति। देखो, कुंद आचार्य भगवान हर समय ये कहते हैं, जिनवर कहते हैं, जिणावेन्ति। भगवान ने कहा है, जिनवर ने कहा है ना? जस फलम तम वुच्यते दुखम ते विपच्यमाणस् रे कर्म अष्ट प्रकार का जिन सर्व पुद्गल में कहे। सर्वज्ञ भगवान ने अष्ट कर्मों को पुद्गल का कहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। परिपाक में जिस कर्म का फल दुख नाम प्रसिद्ध है। गाथार्थ, 8 प्रकार का कर्म सब पुद्गलमय है। सीधा सीधा 8 प्रकार का कर्म सब पुद्गलमय है।
तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये कर्म जीव है? कैसे कह सकते हो? कर्म तो जीव नहीं है। क्यों? कर्म तो पुद्गल में है। एक बात, ऐसा जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ देव कहते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने अपनी प्रयोगशाला में देखा है। क्या देखा है? कि ये जो 8 कर्म हैं, इनमें ज्ञान नहीं होता, ये ज्ञान से शून्य है। लॉजिक चाहिए कि ये पुद्गल में क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान से शून्य है। बोलो, कर्म हमारे को दिखाई देते हैं? से डायरेक्ट नहीं दिखाई देते, लेकिन उनका मटेरियल क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, क्योंकि वे पुद्गलमयी हैं। ठीक है? वे 8 कर्म अमूर्तिक नहीं है, सो में दिखाई नहीं दे रहे। हमारे अति सूक्ष्म परमाणु हैं वे, इतने सूक्ष्म परमाणु हैं कि हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते। देखो, डायरेक्ट देखना, जैसे रोज की स्मेल है, और स्मेल आ रही है, हाँ कितना सुंदर स्मेल आ रही है ना? स्मेल आ रही है का अर्थ है गंध है, उसमें गंध है। और जहाँ गंध है वहां पर सब है, स्पर्श रस और वर्ण सब है, लेकिन हमें तो नहीं दिखाई दे रही, स्मेल तो नहीं दिखाई दे रही। अति सूक्ष्म परमाणु हैं जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते, लेकिन हम लॉजिक से समझ जाते हैं। जहां पर गंध है वहां पर स्पर्श रस वर्ण सब है। सर्वज्ञ देव ने कहा है, आपको नहीं दिखाई दे रही, सर्वज्ञ भगवान देख रहे हैं। रोज की स्मेल स्पर्श रस गंध वर्णमयी है। ऐसे ये कर्म परमाणु भले हमको नहीं दिखाई दे रहे, अमूर्तिक नहीं है, मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है, सो ये पुद्गल हैं। तो बोलो, कर्म जीव हो सकता है? कर्म जीव नहीं हो सकते। एक बात, जिस पक्व होकर उदय में आने वाले कर्म का फल प्रसिद्ध दुख है, ऐसा कहा है। अब ये कर्म कितने प्रकार के, थोड़ी सी चर्चा होगी। कर्म कितने प्रकार के? यहाँ कह रहे हैं 8 प्रकार का कर्म, 4 घाती और 4 अघाती। 8 प्रकार का कर्म, 4 घाती हैं और 4 अघाती हैं। अघाती कर्म का उदय कहाँ पे आता है? संयोग और शरीर में। और यहाँ जो बात चल रही है नो कर्म में। ठीक है? कर्म तो स्पष्ट पुद्गल है, और ये जो अघाती कर्म है इनका फल आता है संयोगों में। ठीक है? और घाती कर्म के उदय का जो फल आता है वो आता है परिणामों में। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है ना, उदय आया तो ज्ञान की हीनता, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम होएगा तो ज्ञान की उघाड़ मिलेगा। अच्छा, दर्शनावर्णी कर्म सामान्य अवलोकन नहीं होएगा, उदय होएगा। खूब मन लगा के गए थे, आज तो बड़े पंडित जी साहब आ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, मंदिर में नींद आ गई, स्वाध्याय में नींद आ गई। दर्शनावर्णी कर्म का उदय, निद्रा आदि जो भेद है ना। मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। अब दर्शन मोहिनी कर्म का तीव्र उदय अभी चर्चा की थी,
द्रव्य गुण पर्याय की क्लास चल रही है, पता नहीं क्या है। ये तीव्र उदय, मोहिनी कर्म का तीव्र उदय। एक ज्ञान प्रसन्न हो गया, अरे ये चर्चा तो हमने कभी सुनी नहीं, उपयोग लगा रहा है। समझ में आ रही है? वो तत्व को समझने रेडी है। तो मोहिनी कर्म का मंद उदय, चारित्र मोहिनी, जरा जरा सी बातों पे क्रोध मान माया लोभ, है ना, और चारित्र मोहिनी का मंद उदय, थोड़ी शांति दिखेगी। यहाँ तो कह रहे हैं कि ये जो कर्मों का उदय है ना, ये सब दुख रूप है। कैसा है? चारित्र मोहिनी का मंद उदय भी है, वो क्या है? दुख रूप है। दुख क्या बोल रहे हैं? जिस पक्व होकर उदय में आने वाला, ये पक्व होकर उदय में आने वाला मतलब वो जो अनादि से, ये सब चर्चा चल चुकी पहले कि अनादि से जीव है, जीव के साथ कर्मों का बंध है, नो कर्म का संयोग है, ऐसा कंपाउंड, जैसे खनिज और पाया जाता है ना खनिज रूप में, एक कंपाउंड होता है, ऐसे ही ये जीव अनादि से ऐसे कंपाउंड रूप है। वहां पर शरीर है, कर्म है, कर्म का उदय है, कषाय आदि है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और यही जानन स्वभाव है। इतना कंपाउंड है। समझ में आ रही है बात? आठों कर्म का उदय, तो जो उदय में जो प्राप्ति हो रही है, कह रहे हैं 8 कर्म का अनादि से बंधे हैं, अब वे अपने समय पे आके खिरते हैं, अपने समय पे आएंगे और वो खिरेंगे। और जो बंधे हुए हैं ना, उनसे कुछ नहीं होता। जो बंधे हैं उसको तो कह रहा मिट्टी के आगे आएगी एक गाथा में ये वाली बात, और मिट्टी के ढेले के समान पड़े हैं, पड़े रहने दो। जो कर्म का संचय हो रखा है वो कर्म दुख नहीं देता, ये वाली बात भी इधर आ रही है। जब वो पक्व होकर अपनी मैच्योरिटी पे उदय में आ रहा है तो उसका फल दुख रूप है। कर्म का फल क्या है? दुख रूप है। प्रसिद्ध कह रहे हैं, प्रसिद्ध दुख रूप है। अभी अपनी चर्चा ही ना, चारित्र मोहिनी कर्म का मंद उदय, तो मंद उदय भी कैसा है? दुख रूप है। और यहाँ पर अभी विभाव से और स्वभाव से आचार्य भगवान वेद ज्ञान कराएंगे। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सुख रूप है, और कर्म के उदय में जो कुछ भी हो रहा है वो सब टोटल क्या है? दुख रूप है। वो सब क्या है? आत्मा से, टीका में कह रहे हैं, आत्म स्वभाव से विलक्षण, विलक्षण विपरीत लक्षण। आत्म स्वभाव से विलक्षण होने से कैसा है? दुख रूप है। पानी का शीतल स्वभाव, पानी का आत्म स्वभाव, उससे विलक्षण पर्याय में, अवस्था में गर्मी। समझ में आ रही है? वो अग्निकृत है। वो क्या है? अग्निकृत। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं आत्म स्वभाव, सुख स्वरूप आत्म स्वभाव, और अवस्था में जो ऐसी कंडीशन बन रही हैं दुख रूप, वो क्यों बन रही हैं? कर्मकृत, कर्म के उदय में, अग्नि के संयोग से, कर्म के उदय में कैसी स्थिति बन रही है? ऐसी स्थिति बन रही है। सो ये सब क्या है? क्या बोलने हैं गाथार्थ में? उदय में आने वाले कर्म का फल प्रसिद्ध दुख रूप है, ऐसा कहते हैं। और इस जीव को मतलब ज्ञान को
उन दुखरूप भावों में चेतन जैसा भ्रम उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के असाधारण लक्षण को नहीं जानता। सीधी सीधी बात, इसको भ्रम उत्पन्न हो रहा है उसमें, जो कि आत्मा से एकदम अपोजिट है, जो कि आत्मा से अपोजिट अवस्था में ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें इसको चैतन्य जैसा भ्रम उत्पन्न हो रहा है। भैया ये आत्मा के विरुद्ध परिणाम है। आत्मा पिछली क्लास में चर्चा की थी, ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय और अवस्था में अक्षर का अनंतवां भाग, इतना मंद ज्ञान रह गया। इस काल में भी सर्वगत शक्ति का धारी शुद्धात्मा मौजूद है। समझ में आ रही है? सो ये ज्ञान का कम उघाड़ ये कर्म कृत है। क्लियर हो गई बात? टीका अपन कल पढ़ेंगे। आपको एक कितना समय हो गया, 2-3 मिनट में आपको गुरुदेव श्री के प्रवचन से एक पैराग्राफ पढ़ के बता रहे हैं, क्योंकि अपन ने इतने दृष्टांत की सबकी चर्चा की है और कल तक किसको कितनी मेमोरी में रहेगी, फिर रिकॉलिंग करके अपन टीका पढ़ पाएंगे। देखो, भगवान तेरा स्वभाव तो अनाकुल आनंद है ना, उसे छोड़कर तुझे जो राग का विकल्प, देवशा गुरु की भक्ति का विकल्प उठता है, वह आकुलता लक्षण दुख रूप है। आहा, गजब बात है भाई। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा समझना पड़ेगा। सर्वज्ञ का वचन है कि शुभ भाव पुद्गल से उत्पन्न हुआ भाव है, जीव द्रव्य से उत्पन्न हुआ नहीं है। तो कितनी क्लियर बात है। जो उत्पन्न होते हुए शुभ भाव, अशुभ भाव, अध्यवसान भाव उत्पन्न होते हुए, वहां पे भी आचार्य भगवान ने लिखा था, स्वयं उत्पन्न होते हुए, ये उत्पन्न होते हुए ये जो शुभ अशुभ परिणाम है, ये क्या कह रहे हैं? पुद्गल से उत्पन्न हुआ भाव है, जीव से उत्पन्न हुआ नहीं। पानी की अवस्था में गर्माहट अग्नि से उत्पन्न हुई है, पानी के शीतल स्वभाव से नहीं। एक बात। दूसरी बात, इतने गर्मी के काल में भी पानी का शीतल स्वभाव मौजूद है, अनटच है, इफेक्टलेस है, फुल्ली सेफ है। समझ आई बात? इसलिए पानी की गर्मी किसकी है? पानी की गर्मी किसकी है? अग्नि की है। ऐसे जीव की पर्याय में उत्पन्न होने वाले परिणाम किसके हैं? एक कर्म के हैं। तो कर्म कैसा है? पुद्गल। तो वे परिणाम किसके हैं? पुद्गल के हैं। इस न्याय से जब ये बोला कि पानी की पर्याय में गर्माहट किसकी है, तो हमें कोई टेंशन नहीं हुई, हम कह रहे हैं अग्नि की है। इस न्याय से समझ में आ रही है बात? पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह पुद्गलमय ही है। वो परिणाम ज्ञान से शून्य है, वो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुआ परिणाम नहीं है। आत्मा के आश्रय से वे परिणाम उत्पन्न हो सकते नहीं हैं। समझ में आ रही है? भगवान आत्मा अनाकुल आनंद स्वरूप है और पुण्य पाप के परिणाम इससे विपरीत लक्षण वाला दुख रूप भाव है। इससे विपरीत लक्षण वाले दुख रूप भाव है। ये आत्मा के स्वभाव भाव नहीं है।
अनाकुल आनंद स्वभावी आत्मा में इसका समावेश नहीं हो सकता, इसलिए उस विपरीत परिणामों का आत्मा से कोई संबंध नहीं। समझ में आ रही है? कोई संबंध नहीं। पर्याय में जो शुभ राग है, पुण्य भाव है, वह दुख भाव है। वो कैसा भाव है? दुख रूप भाव। हमें तो सुख लगता है, लगना छोड़ो, सच्ची बात समझो। कह रहे हैं जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा समझना पड़ेगा। क्यों समझो? इसलिए समझो कि तुमने कभी आत्मा का स्वाद नहीं लिया ना। आत्मा का स्वाद लोगे और जो सुख प्रकट होएगा, सुख का स्वाद आएगा, तब पता चलेगा कि ये मंद कषाय का भाव ही, अरे ये तो दुख रूप है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि जिसके घर में कभी कभी कसार बने, कभी, वो क्या जानेगा मैसूर पाक का स्वाद। वो कभी कभी कसार बने, उसमें खुश हो जाता। मम्मी ये बोलती है हलवा बना दिया। कैसा हलवा बना दिया? इतना सा 1 चम्मच घी डाल दिया, 1 कटोरी भर के आटा डाल दिया, उसको सेक दिया, ऐसे ही पानी डाल दिया, चीनी डाल दी, मीठा हो गया, लो बेटा हलवा बन गया हलवा। बच्चे खुश हो रहे। क्यों खुश हो रहे? जिसने मैसूर पाक खाया हो वो कसार खाएगा? आप अपने लिए ही सोचो। आपके सामने एक प्लेट में तो ऐसा है गीला सा एकदम लेई जैसा हलवा रखा और एक तरफ रखी है काजू कतली, एक तरफ रखा है मैसूर पाक। क्या खाओगे? अरे जी इसके जैसा ही तो है, इसके जैसा ही तो है। अरे समझ आई बात? पर्याय में जो शुभ राग है, पुण्य भाव है, वो दुख रूप है। इस कारण निश्चय न से उसका आत्मा के साथ, निश्चय न से आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं। सुख स्वरूपी आत्मा का दुख स्वभाव से क्या संबंध है? वो अपोजिट भाव है एकदम। शीतल स्वरूपी पानी का गर्माहट से, गर्मी से क्या संबंध है? वो तो गर्मी के अग्नि के निमित्त से आई है, सो वो नैमित्तिक भाव है। वो पानी की गर्मी अग्नि की है, ऐसा सीधा सीधा बोलते हैं। पानी की गर्मी अग्नि की है। क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से बहुत। और स्वभाव की पर्याय में अनुभव होता है, उस निर्मल निर्विकारी पर्याय के साथ भी उस शुभ राग का संबंध नहीं। ठीक है, इतनी चर्चा अपनी हुई। अपन टीका भावार्थ कल पढ़ेंगे। तैयारी करना, समझना, अपने ज्ञान में युक्ति न्याय को बिठाना, तब ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी बनेगी। ठीक है? परद्रव्य का कर्ता कर्म भी नहीं और निमित्त नैमित्तिक संबंध का बराबर ख्याल, और मूल वस्तु त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसी परिपूर्ण वस्तु है उसका बराबर निर्णय। पर्याय में ऐसे भाव होने पर भी वास्तविक वस्तु कैसी है उसका एकदम यथार्थ निर्णय, बिना किसी कंफ्यूजन के। और यदि हो तो प्रश्न स्वाध्याय का अंग, तो स्वाध्याय करो। जिन वाणी के ज्ञान से